देखो, ये पप्पू के पॉलिटिकल परपंच ने कांग्रेस को सरपंच कभी महंगा बना दिया है। आज कांग्रेस सरपंच का भी चुनाव नहीं जीत पा रही है। आज जिस तरह से इस फैमिली फ्रेम में फिक्स परिवार जो है वो आज जिस तरह से पॉलिटिकल पाखंड, पॉलिटिकल परपंच में लगा हुआ है, उससे उसको कोई फायदा नहीं है। अब दिक्कत ये हुई है, जब दिक्कत ये होती है कि जब मंद बुद्धि होती है तो पूरी तरह से कुंठित जो है वो बोल सुनाई पड़ते हैं। तो और इस तरह के कुंठित बोल जो है वो कांग्रेस के लिए झोल बनते जा रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं। आपके परिवार ने इस फोटो फैमिली फ्रेम में फिक्स फैमिली ने 50 साल से ज्यादा देश पे राज किया है। आपने केवल जो है किसानों की एक ही चिंता की कि कभी आपने अपना चुनाव चिन्ह जो है वो 2 बैलों की जोड़ी बना लिया और कभी गाय बछड़ा बना लिया, लेकिन कभी भी आपने जो है वो चुनाव किसानों के हितों और सशक्तिकरण और उनके सम्मान के लिए चिंता नहीं की। मोदी जी ने डेयरी वालों से लेकर फेरी वालों तक, खेत से लेकर खलिहान तक, बुजुर्ग किसान से लेकर के नौजवान किसान तक उनके सुरक्षा का, उनके सशक्तिकरण का पुख्ता इंतजाम किया है। एक गिनती नहीं, आप 50 सालों में एक चीज आप नहीं बता सकते कि आपने कांग्रेस पार्टी और उसके कांग्रेस पार्टी के इस जो फोटो फ्रेम में फिक्स फैमिली है उसने जो है वो किसानों के हित में किया हो। बजट आपने सिकुड़ा करके रखा हुआ था, मोदी जी ने उसका जो है वो 10-20 गुना बढ़ा दिया। आपने कभी किसानों के सम्मान की नहीं बात की, किसानों को सम्मान भी दिया गया, किसानों को सम्मान निधि भी पहुंचाई गई। किसानों की आय दुगनी करने की कम से कम आपने तो सपने भी नहीं सोची, आप तो जो है वो उसको नीचे लाते रहे। किसानों को कृषि प्रधान देश सिर्फ नारे होते रहे आपके, लेकिन आज कृषि प्रधान देश भी बनाया गया और कृषक प्रधान देश भी बनाया गया। एमएसपी की जहां तक बात है, एमएसपी में सबसे ज्यादा खरीदारी इसी दौरान की गई, लगातार उसकी एमएसपी में बढ़ोतरी हुई। ये एक के बाद एक मैं उसकी घटना बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल परपंच के जो है वो पर्यायवाची हैं, तो उनका क्या इलाज कर सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, इतनी मेहनत करने की हम इस पॉलिटिकल फैमिली को जरूरत नहीं है। उनको किसान बिल के का अध्ययन करना है, समझना है। अब ऊपर तो कुंद बुद्धि है तो हम उसका तो इलाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो है वो समझना है तो आप अपनी मम्मी जी के घर से निकलिए और मनमोहन सिंह जी के घर तक केवल यात्रा कर लीजिए। आपको किसान बिल की हकीकत का पता लग जाएगा कि ये किसानों के हित में कितना महत्वपूर्ण है। सर, उन्होंने सरकार के मन में ये मोदी जी उनको किसानों का सम्मान देने के बजाय उनको डरा रही है, तो ना किसान डरेंगे ना हटेंगे। देखो भाई, ये किसानों के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं। अब क्योंकि इनके परिवार में बहुत बड़े किसान हैं और वो इतने बड़े किसान हैं कि ज़्यादातर किसानों की जो खेत खलिहान है वो अपने उस पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं, तो इसलिए किसानों के नेता और प्रवक्ता तो यही होंगे। मुझे लगता है इस तरह की बेवकूफ़ियों से कोई फायदा नहीं है। सर, किसानों का आगे चल रही है बैठक में, क्या समाधान निकलने की उम्मीद? देखिए, बातचीत का रास्ते से हम हमेशा कोई किसी भी तरह का भ्रम है, किसी भी तरह की गलतफहमी है, उसको दूर करने के लिए हमेशा हमने काम किया है। लेट्स सी। सर, मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज कोविड के वैक्सीनेशन को लेकर के प्रधानमंत्री और को स्वागत किया। देखिए, न केवल भारत में जो भी समझदार हैं, पूरी दुनिया के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कोरोना काल में जिस तरह से संकट मोचक की भूमिका निभाई, इस आपदा को आफत नहीं बनने दिया बल्कि अवसर में बदलने का भरसक प्रयास किया और प्रयास के परिणाम दिखाए। जिस वक्त जो है वो बड़े देश, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही थीं, हाहाकार मचा हुआ था, मोदी जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा था, हमारे देश के 130-135 करोड़ लोगों के संयम और सावधानी और का नतीजा था कि हमारा देश जो है वो, हमारे देश का आत्मविश्वास हिला नहीं, और इसका नतीजा रहा कि कोरोना की मारक क्षमता कमजोर हुई पूरी दुनिया के मुकाबले। और आज जो है वो उस कोरोना काल में चाहे 90 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था करने की बात रही हो, चाहे किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने की बात रही हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को मदद करने की बात रही हो, चाहे बुजुर्गों को रही हो, चाहे महिलाओं को रही हो, या और तरह के जो पैकेजेस दिए गए, वो केवल इसलिए थे कि लोगों का आत्मविश्वास मजबूत हो और देश में कहीं पर भी
ये आपदा आफत का रूप न ले पाए, और उसमें सफल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरे देश के लोगों के संयम और सहयोग की वजह से। आज जो है वो हमें इस बात का गर्व है, हर हिंदुस्तानी गर्वान्वित महसूस करता है कि हमारे देश में हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों का परिणाम आज सामने दिखाई पड़ रहा है। आज 2 मेक इन इंडिया वैक्सीन हमारे सामने हैं, और निश्चित तौर से अब कोरोना की जो कहर है, उस कोरोना के कहर से लोगों को मुक्ति मिलेगी, और वैक्सीन के जरिए लोगों में विश्वास भी होगा, लोगों की सेहत सलामती भी सुनिश्चित होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।